दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सर्जाविष्ठा सद्गुरो करुणानिधि सद्गुरो जोड़े पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत नियंता जगदाधार सृष्टि के आदि मध्य और अंत से रहित परमानंद प्रभुलिंग गुरुदेव के त्रैलोक पावन पात्रों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप प्रभुलिंग पूज्यपाद महर्षि संत प्रभुजी महाराज अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन प्रभुजी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे कैथा नाम पता को प्रदर्शित करने वाले पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, तीर्थों को भी पालन करने वाले पूर्वोत्तर साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग सुन रहे सत्संग प्रेमी मातृशक्तियों सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि विदित है आज नवरात्र का शुभारंभ है। आज संपूर्ण भारत में माँ दुर्गा की पूजा ये नवरात्र पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दुर्गा सप्तशती में आया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण बल रूपेण श्रद्धा विश्वास रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो दुर्गा क्या है? वो शक्ति है, वो बल है, वो श्रद्धा है, वो विश्वास है, वो धर्म है, वो गायत्री है, वो पराक्रम बल है जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने भी शक्ति कहा है, इसको उन्होंने एनर्जी कहा है। आइंस्टीन महोदय ने एनर्जी कहा। आप लोग पढ़े होंगे, विद्यार्थी लोग जानते हैं आइंस्टीन का एक फार्मूला है E बराबर mc स्क्वायर। E एनर्जी है, m मास है, c विद्युत तरंग है, इसे विद्युत प्रवाह भी कहते हैं। ये शक्ति के बल न्यूटन महोदय ने जब दूसरा गति का सिद्धांत दिया, आवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बलों के समानुपाती होता है और बल की दिशा विकास करता है। वो बल, वो शक्ति हमारे अंदर में भी है, सबके अंदर में भी है, लेकिन बलों का बल है जो भागवत महापुराण में कहा गया है। मन भया बाकी बातों यह सूर्यस्तप्ति मन भया इंद्रो गर्जति मेघम वर्षति मनश्चलति मन भया कालम भावती मन भया। मेरे भय से ही हवा चलती है, मेरे भय से ही सूर्य देव तपते हैं,
मेरे भाई से ही इंद्र भगवान वर्षा कराते हैं, मेरे भाई से काल देवता विचरण करते हैं। वो परम बल कौन है? वो परमात्मा है। अगर हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो जो सर्व शक्ति है, जिसको परम बल कहा गया है, जिसको गॉड कहा गया है, हमारे पादरी भाई जिसे गॉड कहते हैं, डी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, ये तीन शक्ति है। दुर्गा सप्तशती में हम लोग दुर्गा रूप में मानते हैं। प्रकृति के रूप में मानते हैं, नारी के रूप में उस परमात्मा को मानते हैं, उस शक्ति को मानते हैं। लेकिन अगर आप ये पढ़िए तो ओम स पुरुष, तो परमात्मा को कहीं के पुरुष भी कहा गया है, कहीं पर नारी शब्द से अभिहित किया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद साहब ने उसको अल्लाह कहा, अल्लाह ताला। तो वो जो शक्ति है जिसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, आज नवरात्र का प्रथम पूजन है, जिसमें हम लोग किनकी पूजा करते हैं? किनकी पूजा करते हैं? बोलिए, वाली पूजा किसकी करते हैं? माँ पार्वती की पूजा करते हैं। शैलपुत्री इनकी पूजा करते हैं। शैलपुत्री, शैल बोले पर्वत, और पर्वतराज की पुत्री कौन है? माता पार्वती। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तीसरे दिन हम लोग चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा करते हैं, कात्यायनी की पूजा करते हैं, और फिर महागौरी की पूजा करते हैं, और फिर सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस तरह से 9 दिन में हम पूजन करते हैं। ये तो रात रात में चला, कहाँ से चला है? हमारे पुराणों में अनेक कथाएं हैं, और कोई कथा गलत नहीं है, जो भी है प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। लक्षण प्रमाणाभ्य वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। तो फिर ये जो नवरात्र का जो प्रचलन है, अभी हमारे स्वामी नंदन बाबा जी सुना रहे, तत्पश्चात हमारे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज और स्वामी अन्य महात्मा लोगों भी सुना गए, जिसमें वर्णन आया कि सबसे पहले देवताओं को खदेड़ा कौन? महिषासुर ने। कहाँ से? स्वर्गलोक से आगे, और ब्रह्मा जी के शरण में आए। ब्रह्मा जी समेत भी भगवान विष्णु के शरण में आए, भगवान शिव के शरण में आए। इसने सभी देवताओं को शक्ति दिया, और शक्ति से माँ दुर्गा प्रकट हुई, और माँ दुर्गा ने महिषासुर का क्या किया? संहार किया। दूसरी कथा है कि जिस दिन वहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी दिन से नवरात्र का शुभारंभ हुआ। ऐसा भी आता है, पर पुराण में पढ़ेंगे। इसमें आप जानते हैं, कंस ने भगवान कृष्ण को मारना चाहा, आप जानते हैं। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जो 8 पुत्र होगा तो तुम्हारा विनाशक होगा। तो बतलाते हैं कि भगवान को मारने के लिए जब आया तो महामाया 8वां गर्भ के रूप में, वही पुत्र तो नहीं हुआ, वही महामाया उसको पटक कर जब मारना चाहा, आकाश बोल गई, कहे दुष्ट तो हमको क्या मारेगा, तुम्हारा मारने वाला पैदा होने नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तो महामाया चले जाए। तो प्रभु हमें जाने से क्या लाभ होगा? हमें जाने से 2 लाभ होगा। कृष्ण की पूजा तो एक दिन होगी, जन्माष्टमी के दिन, और भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आए, माता देवकी के पुत्र बनकर के आए। और महामाया जसोदा की पुत्री बनी महामाया, जिसको योग माया कहते हैं। तुम्हारी पूजा 2 दिन होगी, एक चैत्र नवरात्रि के दिन और एक शारदीय नवरात्रि के दिन। इसलिए तुम डबल लाभ करो।
हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुत लगी कथाएं हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा और सभी संतों ने कहा अभी भक्ति का पाठ होगा, समय नहीं है। हमारे पूज्य पाठ स्वामी गंगाधर बाबा आए भी है, जिन्होंने महर्षि संतनी जी महाराज की बड़ी सेवा की। बड़े निर्मल निश्चल महात्मा है, विद्वान महात्मा है। मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं चाहूंगा कि स्वामी जी के मुखारबिन से हम लोग विशेष सुनेंगे, आप लोगों को भी और हमको भी विशेष लाभ होगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरु महाराज ने कहा और सभी संतों ने भी कहा होगा, भक्त जो यहाँ पाठ करते हैं तो प्रथम भगत दर्शन जा, और आगे सातवें भक्त ने क्या कहा, सातवें भक्त का सातम समूह देखा अब होते संत अधिक कर देखा। इन देवी देवताओं को उपासना में हमें उलझन पैदा होता है, लेकिन हम ईश्वर की भक्ति करें सगुण साकार रूप में सदगुरु को मान करके हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति आसान हो जाती है। इसलिए हम लोग गुरु को विशेष रूप में मानते हैं और उन्हीं का मानस जप करते हैं, उन्हीं का मानस ध्यान करते हैं और उसी को फिर विद्युत ध्यान करते हैं, ज्ञानानुसंधान की क्रिया करते हैं। एक बार की बात है, नवरात्र का दिन था, एक कोई सत्संगी नवरात्र के दिन गांधी पूजा पाठ नहीं करके वो सत्संग करता था, ध्यान करता था, 5 बार ध्यान करता था और 3 बार सत्संग करता था। वो ग्रंथ पाठ कर रहा था और कह ही रहा था कि बूढ़े बाबा आ जाते हैं, बोलते एक गिलास पानी पिलाओ। तो वो पाठ कर रहे थे तो उनकी तरफ देखने लगे कि मैं तो पाठ कर रहा हूँ, तो सोचे कि बूढ़े बाबा पानी मांग रहे हैं, यहाँ पर तो है भी नहीं। तो देखा कि एक आदमी है तो कहा कि देखो पानी पिला दो, लेकिन बूढ़े बाबा पानी पी करके किधर चले गए, इनका ग्रंथ पाठ खत्म हो गया। ये खोजने लगे तो कोई दिखाई नहीं पड़े। उनको एहसास हुआ कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज दर्शन देने आए। एक से दूसरे विश्वास रखें और भरोसा रखें, हम लोग भी सत्संग करें, ध्यान करें, सदाचार का पालन करेंगे, इन्हीं से परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये नवरात्र आप लोगों का मंगलमय हो, मुबारक हो। मैं आप लोगों को बहुत बहुत गुरु महाराज की तरफ से साधुवाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री एक बार प्रेम से कहिए